नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो है दुर्गा मंदिर को डिमोलिश कर दिया जाता है और बांग्लादेश की सरकार बहुत ही बकवास सा एक्सक्यूज देती है जिसके ऊपर भारतीय सरकार एक कंसर्न उठाती है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे बांग्लादेश से सटता हुआ भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां पर 625 साल से चल रही रथ यात्रा को ममता बनर्जी की सरकार जो है रुकवा देती है। क्यों? क्योंकि वो रथ यात्रा जो है एक मुस्लिम बहुमत इलाके से निकलती है जिसका नाम है जलालपुर, और ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट्स बहुत ज़्यादा मैटर आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले, आज से कुछ दिनों पहले हमने पारुल गोदारा जी के साथ एक पॉडकास्ट की थी। आप उस पॉडकास्ट को जाके देख सकते हैं। उस पॉडकास्ट की लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके उस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। आपको क्या लगता है यंग पॉलिटिशियंस क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, राजस्थान में जाटों की राजनीति किस तरीके से होती है, क्या सब चीज़ें हैं, सब चीज़ों के ऊपर हमने बात करी है। लेकिन अगर हम आज इस वीडियो के ऊपर वापस आ जाते हैं तो सबसे पहले अगर हम बांग्लादेश की तरफ चलते हैं, जहां पर दुर्गा मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया है, जिसके ऊपर भारतीय सरकार कंसर्न रेज करती है। आप ये वीडियो देखिए। We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilkhet, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties and religious institutions. आपने रणदीप जी का ये वीडियो देखा जिसके अंदर वो प्रॉपरली इस चीज को एक्सप्लेन आउट कर रहे हैं, कंसर्न रेज कर रहे हैं जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर। पहली चीज तो मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या फिर एडवाइजर टू द बांग्लादेशी गवर्नमेंट बने हैं, उन्होंने उनके पूरे कार्यकाल के अंदर जितना पीड़ित हिंदू हुआ है उतना शायद हिंदू कभी कहीं पीड़ित हुआ हो। इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर मीडिया हाउसेस, रिपोर्ट्स या फिर एनजीओज नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट जो भारत के अंदर ह्यूमन राइट बोलते रहते हैं, दिन रात इसी का जाप करते रहते हैं, वो भी चुप बैठे रहेंगे। लेकिन वो बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार हो रहा है, उनके साथ जो टॉर्चर हो रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे। भारतीय सरकार ने इस चीज को रेस किया कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर वहां पर एक दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया गया, आप उस मंदिर को क्यों तोड़ रहे हैं? बाद में बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस चीज को बोलती है कि वो इलीगली बना हुआ था, थोड़ा बहुत इलाका जो है उसका ऊपर नीचे का था, ऐसे था वैसे था। ऐसे एक्सक्यूजेस बांग्लादेश की गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन वहां की रैडिकल पॉपुलेशन क्या कर रही है? वहां की रैडिकल पॉपुलेशन, वहां पे रह रही माइनॉरिटी हिंदू जो वहां पर टैक्स पेयर है, चुपचाप प्रेम प्यार से रहते हैं, कुछ गलत काम करते नहीं हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है? उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि ये देश हिंदुओं का नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जब से मोहम्मद यूनुस की ये सरकार बनी है, या फिर मैं कहूं कि उनको वहां पर अपॉइंट किया गया है बाय सम ऑफ द डीप स्टेट मेंबर्स, वहां पर तब से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। डोनाल्ड ट्रंप जब अपना इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे थे तब भी उन्होंने हिंदुओं के लिए जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके ऊपर कंसर्न रेस किया था। इसी के साथ भारत भी इस चीज को बार बार रेस करता आया है। और जब ये बांग्लादेश में ये सब चीजें हो रही हैं तो 2026 नजदीक आ चुका है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? 2026 के अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी है गंगा को लेकर। जी हाँ, गंगा वाटर शेयरिंग एक ट्रीटी है जो 1996 के अंदर शेख हसीना ने साइन करी थी, जहां पर गंगा का 50% पानी जो है हम बांग्लादेश को दे देते हैं, एक बड़े भाई के रूप के अंदर, एक बिग ब्रदर एटीट्यूड अपनाते हुए कि बांग्लादेश की इससे बहुत मदद होगी, बांग्लादेश की पॉपुलेशन से प्रॉस्पर हो पाएगी, जिससे बांग्लादेश के अंदर एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम करती भी है। आप इस चीज को देखेंगे कि वहां पर एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इससे बूम करती भी है। और अब वही जो ट्रीटी है उसको रिन्यू करने का समय 2026 के अंदर आ चुका है। जी हाँ, ये ट्रीटी इस तरीके से ही बनाई गई है कि ऐसा नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ टाइम ट्रीटी है। ये 2026 के अंदर रिन्यू करी जाएगी। दोनों पार्टीज, इंडिया और बांग्लादेश, टेबल के ऊपर बैठेंगे। इस ट्रीटी के ऊपर जब दोनों पार्टीज एक ही सेम पॉइंट पर अग्री करेंगे तो ये ट्रीटी आगे कंटिन्यू की जाएगी। ये सब इस ट्रीटी के अंदर लॉज है, क्लॉसेज हैं। तो अब 2026 के अंदर जब ये ट्रीटी वापस से रिन्यू करी जाएगी, जब इसके ऊपर बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा, तब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, जो भारतीय सरकार ने बार बार कंसर्न रेस किया है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश के अंदर अभी डेवलप हुआ है, वो वाकई में चिंता का विषय निकल कर आ जाता है, चर्चा का विषय निकल कर आ जाता है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा एक पड़ोसी मुल्क है
और एक और नया जो ग्रुपिंग निकल के सामने आ रही है, जहां पर चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जी हाँ, ये तीनों देश मिलकर एक समिट कर रहे हैं, जो समिट एक हो भी चुका है, जहां पर ये तीनों देश एक साथ एक टेबल पे आ रहे हैं। ये कंसर्न का विषय है कि आप ऊपर चाइना हमारा एक दुश्मन है, इधर बाजू में पाकिस्तान एक दुश्मन है, और आप बांग्लादेश के अंदर ऐसी सरकार को नहीं रख सकते जो आपके लिए एक दुश्मन का काम करे या फिर दुश्मन को सपोर्ट करे। हमने ये देखा है बार बार आतंकवाद की वीडियोस के अंदर, आपको बताया कि किस तरीके से बांग्लादेश जो अपने पुराने एयर बेसिस को चाइना को ऑफर आउट कर रहा है, जो एयर बेसिस सिलीगुड़ी के पास है, चाइना के साथ मीटिंग्स कर रहा है, वहां पर उसको अपनी पोर्ट देने की बात कर रहा है, ये करने की बात कर रहा है, वो करने की बात कर रहा है। किस लिए? क्या बांग्लादेश को ये नहीं पता कि जब उनको पानी की जरूरत पड़ेगी तो चाइना उनको पानी नहीं पहुंचाने वाला, चाइना उनको कोई पैसे भी नहीं देने वाला, सिर्फ इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया के खिलाफ नैरेटिव फैलाने के लिए, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को जगाने के लिए हिंदुओं के साथ नरसिंगार हो रहा है। वहां पर जो माइनॉरिटीज रह रही है वो पीड़ित है, और बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट जगता चला जा रहा है, हाल ही में जो हमने भी देखा, वो कहीं ना कहीं चर्चा का एक विषय है, चिंता का एक विषय है। और आगे चल के हमारे देश के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट के अंदर ऑफिशियल्स हैं, उनको इस चीज को सोचना पड़ेगा कि आप एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे कर रहे हैं, चाइना को आप ट्रेड से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए क्या, भले ही आपने उसके साथ जो ट्रेड के लिए डील्स थी, जो उसके लिए ऑफर्स थे ट्रेड को रिलेटेड बांग्लादेश के लिए, वो आपने भले ही बहुत कम कर दिए हो, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के अंदर जितनी भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है वो सारी एंटी इंडिया ही है, और हमें कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। बांग्लादेश को ये चीज़ बतानी पड़ेगी दैट इंडिया डजंट टॉलरेट नॉनसेंस एट ऑल। इस चीज़ का समय आ चुका है, इट्स हाई टाइम बता दे कि भाई हो गया। एक तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम है ना कि हम किसी के साथ अलाइ नहीं करना चाहते, किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते प्रॉपर तरीके से। हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, इंडिपेंडेंट हम हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा झुकना पड़ेगा जिससे आप आजू बाजू के अपने इन देशों को काउंटर कर सके। भारत का यही सबसे बड़ा दुख का विषय है हमारा, मतलब कहते हैं ना कि नसीब सबसे ज़्यादा खराब क्यों है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे फेवर में नहीं है। आप दुनिया के किसी भी प्रॉस्परस नेशन को उठाकर देख लीजिए, उसके पड़ोसी मुल्क कम से कम 25-30 सालों के लिए उससे कोई जंग नहीं करते, कोई बहस नहीं करते, जिद बहस नहीं करते, सिर्फ ट्रेड कर रहे होते हैं, प्रॉस्पेरिटी में रहते हैं, आजू बाजू में बढ़िया चल रहा होता है। अमेरिका कनाडा को देख लीजिए, अभी वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से थोड़े बहुत रिलेशन खराब हुए, जस्टिन ट्रूडो खराब करके चले गए, लेकिन उससे पहले अमेरिका कनाडा क्या थे, साथ में रहते थे, एक कंट्री की तरह बिहेव करते थे। वही चीज़ हमें भी चाहिए हमारे पड़ोसी मुल्क से, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, धोखे के अलावा कुछ नहीं। तो रिव्यू करने की जरूरत है, बार बार हमें इस चीज़ को देखने की जरूरत है कि जिस तरीके से हमें ट्रीट कर रहे हैं, क्या ये हमें रिवर्ट बैक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हमारी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर आती है बांग्लादेश के पड़ोसी ही एक स्टेट है, जो भारत का एक स्टेट है, पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल में एक जगह है जलालपुर जो जगह है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो एक मुस्लिम बहुमत इलाका है। वहां से 625 सालों से रथ यात्रा चल रही थी। आज रथ यात्रा का पहला दिन है। वहां से भी रथ यात्रा निकल रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर, जो जलालपुर जगह जगन्नाथ मंदिर के वहां से। अब वहां से रथ यात्रा निकलने से मना कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना, मुस्लिम बहुमत इलाका है। आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को एक साथ रखने के लिए, उसको एकत्रित रखने के लिए, उस वोट बैंक की बार बार वोट्स लेने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है। हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर ये सारी चीजें लगा रही है, रोक टोक कर रही है, और कारण कह दे रही है लॉ एंड ऑर्डर एक इशू बन जाएगा। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के अंदर जगन्नाथ मंदिर बनता है तो वहां पर जो कैंटीन प्रसाद का जो लाइसेंस होता है वो भी मुस्लिम्स को दिया जाता है। क्यों? ये आकर आपके यहां पर काम कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर अपनी रथ यात्रा भी नहीं निकाल सकते, जो सिर्फ और सिर्फ पीसफुली निकलती है। कोई हथियार का इस्तेमाल तो होता नहीं, सब भगवान के भजन गाते हुए जा रहे होते हैं। वहां पर रह रहे हिंदू जो है भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे, भगवान के दर्शन कर लेंगे, इससे तो उनको और कुछ चाहिए नहीं। ना कोई वहाँ पे गोली बारूद चलता रहता है, ना कोई बंदूकें तोप चलती है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कभी आपने सुना है किसी रथ यात्रा के अंदर ऐसा कुछ हो रहा हो? नहीं। लेकिन बार बार ये चीज़ क्यों करी जाएगी? ये साबित करने की कोशिश है कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इन दी एंड आपको वही चीज़ दी जाएगी जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर फिट होता है, जो आपके लिए नहीं बना है, जो उनके वोट बैंक के लिए बना है। मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये सत्य इतना ही कड़वा है जो सुनने में आपको लग रहा होगा कि विनम्र जी आप तो रेडिकल बातें कर रहे हैं, आप तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में हिंदुओं के साथ कितना गलत हो रहा है, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति है। दोस्तों सच्चाई यही है, यही चलता आ रहा है इस देश के अंदर, और आपको यही चीज़ें बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को वोट दीजिए, कोई पार्टी आपका भला करने नहीं आने वाली। आपको भला खुद का खुद करना है, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको खुद समझनी पड़ेगी कि पश्चिम बंगाल में जब 2026 में चुनाव होंगे तो हिंदुओं को ये चीज़ समझने की जरूरत पड़ेगी कि वहां पर उनको किसको कब कितना कैसे वोट देना है, क्योंकि जो सरकार चुन कर आएगी वो उनके भविष्य के लिए सरकार होगी। क्योंकि जब जब पश्चिम बंगाल में कुछ भी होता है तो संदेशखाली को भूलना नहीं चाहिए, मुर्शिदाबाद को भूलना नहीं चाहिए, और अभी जो जलालपुर के अंदर हुआ है इसको भी भूलना नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।